बताते हैं कि झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत बरहागुड़ा विधानसभा क्षेत्र में विगत कई वर्षों से जंगली हाथियों द्वारा उपद्रव से लोग त्रस्त हैं। विगत 5 वर्षों में हाथियों द्वारा लगभग 25 से अधिक लोगों का जान चली गई बाकी जा चुकी है। नागरिकों के घर, मिल, फैक्ट्री तोड़ने के साथ साथ फसल का बर्बाद का आकलन करना मुश्किल है। हाथियों के दहशत के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल है। तो जंगली हाथी से आम नागरिक को न्याय दिलाने के लिए सरकार अविलंब ठोस कदम उठाए। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य जो गैर सरकारी संकल्प लाए हैं वो निश्चित ही ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके दलमा के आसपास और सरंडा क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं अक्सर होती है। तो इसके लिए विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा बीच बीच में स्पेशल दल बना करके हाथियों को पुनः जंगल में भेजने का काम होता है। और जो क्षति हुआ है, जैसे आंकड़ा हम लोग ने दिया है, उसमें 19-20 में मृतकों की संख्या 8 थी और 20-21 में 4 थी, 21-22 में 3 था, 22-23 में 3, फिर 23-24 में 6। इस तरीके से फसल का जो नुकसान हुआ है उसका भी आंकड़ा हम लोग ने दिया और मुआवजा का राशि भी भुगतान हुआ। तो चूंकि जंगल कम होते जा रहे हैं, हाथियों को दिक्कत है, इस पर सरकार जो है ना हाथी कॉरिडोर बनाने का भी प्रयास कर रही है और इन लोगों को संरक्षित करने का भी सरकार के पास है प्रस्ताव। अभी इस पर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इसलिए जब तक ये पूर्ण व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक जो क्षतिपूर्ति है लोगों को हुआ है उसका हम लोग सरकार की तरफ से मुआवजा देते हैं। देखिए यहाँ तो 25 दिया गया है, 25 तारीख 2 जन का जान चल गया, 25 तारीख 26 से हम उनका सदन शुरू हुआ, इसका मतलब 27 हो गया। 100 से ज्यादा लोगों का जख्म हो गया और घर और फसल का तो कोई हिसाब नहीं। घर में मान लीजिए कि दीवार तोड़ देता है तो वहां पर जो किसी का पलंग रहता है, किसी का और अलमीरा रहता है, सब उस सब का बर्बादी का सरकार से अभी कोई प्रावधान नहीं कि वहां पर कोई मुआवजा दिया जाए। दूसरी बात यह है कि आपने यहाँ पर लिखे हैं कि आपका महुआ द्वारा अगर दारू बनाया जाता है, हड़िया बनाया जाता है तो हाथी का और नया फसल, धान का फसल होने से आकर्षण होता है। अब आप बताइए क्या फसल धान का खेती करना बंद कर दे? अब महुआ के दारू पर जब सरकार का ये है आपका कंट्रोल है, सरकार का वहां पर रिस्ट्रिक्शन है, तो फिर महुआ का दारू बनाने का उचित तो ही नहीं है। महुआ का दारू बनता नहीं है, हानिया पर तो कोई प्रावधान ये नहीं है, आपका प्रतिबंध नहीं है। और अभी हमको कहना है कि हम ये 5 साल में 15 सदन जो ये हुआ सेशन हुआ है, 10 से 12 बार हम ये विषय को उठाए हैं। अगर हर साल 5-10 करके आदमी का प्राण चला जाता है, मामूली मुआवजा दे के आप संतुष्ट होते हैं, तो ये सरासर अन्याय हो रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस पर ठोस निर्णय लिया जाए। पहला तो यह है कि या तो कॉरिडोर बनाया जाए, नहीं तो आपका हाथी को जैसा कि दलमा तक लेके आके दलमा में छोड़ दिया जाए। नहीं तो हम लोग वहां पर क्षेत्र में आपका बताए थे कि जंगली एरिया जो है वो चुनिंदे एरिया है, 10 से 15 एरिया है जहां पर हाथी का उपद्रव ज्यादा है। हम उन लोग को बोले थे कि भाई आप 25-25 करोड़ रुपया का आप लोग पार्क बना रहे हैं तो आप जंगली एरिया में आपका ट्रेंच काट दीजिए, वहां पर जलाशय का व्यवस्था कर दीजिए। हाथी जो खाता है उस तरह का आपका केला का, बांस का, पीपल का पेड़ लगाने का काम करिए। हाथी जंगल से बाहर क्यों जा रहा है? जंगल से बाहर इसलिए जा रहा है कि उसको खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा। अगर वो व्यवस्था हम जंगल में कर देंगे तो हमको लगता है कि हाथी का उपद्रव, हाथी का तांडव और हाथी से लोगों का मौत का संख्या कम हो जाएगा। इसीलिए हम आपको कहना चाहते हैं कि ये जो आप यहाँ कारण बताए हैं कि धान का खेती होता तो धान का खेती हम लोग बंद कर दे। महुआ का बात करें, महुआ का पेड़ आप लोग सरकार से आप नो ऑब्जेक्शन करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कटवा दीजिए। ये समाधान का रास्ता नहीं और ये बहुत साधारण सवाल है, कोई बड़ा समस्या नहीं कि आप इसको समाधान नहीं कर सकते। इसीलिए सरकार यहाँ पर ठोस कदम उठाए, ठोस निर्णय निकाले और जो आपका अनाज का जो क्षति होता है, धान का क्षति होता है, उसमें जो मुआवजा मिलता है वो भी बहुत नगण्य है, वो भी बहुत सामान्य है। इसीलिए सरकार इस पर ठोस बात करे। हम कब से 10 से 12 बार
26 तारीख हमारा सेशन, आपका 25 तारीख 2 जन का मत हो गया। आप लोग यहाँ पर लिखे हैं कि हम लोग सूचना देते हैं। अब सूचना देने के बाद अगर कोई घर के अंदर घुस जाता है तो 2 जन जो मरा है, एक जन के ऊपर दीवार ठेल दिया हाथी तो दीवार गिर गया तो मर गया है, इस बार घर में सुरक्षित नहीं है। एक जन को पता चला कि हाथी